माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को एक बार फिर से नीतीश फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। तो मैं क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आया हूं जवाब आप लोग को। एकदम बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन किया जाता है। तो आप लोग को हिंदी के आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम ने हर साल यह क्वेश्चन पूछ चुका हो। तो बाबू आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग अपने दोस्तों को पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक। तो चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, आज आप लोग को हिंदी में होगा बाबू, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आज आप लोग को हिंदी में करवाया जा रहा है सब्जेक्टिव बाबू, ठीक, सब्जेक्टिव। आप लोग को हिंदी में सब्जेक्टिव हो रहा है ओनली फॉर क्या होगा, वीवीआई बाबू, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है वीवीआई, ठीक। तो आप लोग को 2024 के लिए वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के करवा रहे हैं बाबू। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो बाबू चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट बाबू। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक। तो चलिए बाबू, तो देखिएगा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा बाबू, ठीक। आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, ठीक। तो आप लोग क्वेश्चन का देख के अनुमान लगा सकते हो क्वेश्चन किस टाइप का है, ठीक। क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर छप चुका होगा बाबू, आप क्वेश्चन को देख के अनुमान लगा सकते क्वेश्चन का टाइप कैसा है, ठीक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहता है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती है, स्पष्ट करिए, ठीक ना बाबू। मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाती है, स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो आप लोग आंसर में देखिएगा बाबू क्या कह रहा कि मछली और दीदी में कई समानता है, ठीक। मछली और दीदी में कई समानता है। मछली जल में रहती है और दीदी घर में रहती है, ठीक। मछली जल में रहती है और दीदी घर में रहती है। मछली झोले में तड़पती है और दीदी घर में छटपटाती है। मछली झोले में तड़पती है और दीदी घर में छटपटाती है। मछली पानी से निकलकर मर जाती है तो और दीदी घर में पिता से पिटाती है, ठीक। कहने का मतलब मछली जब पानी से बाहर निकल रहा है तो मर जाती है और दीदी घर में पिताजी से पिटाती है, ठीक। ना मछली अपने व्याप प्रकट कर पाती है और ना ही दीदी। तो चलिए बाबू, यह जो आपको क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए बाबू, अब अपना देखिए, पाप्ती कौन तो शहर क्यों लाई गई थी, ठीक। देखिएगा आप लोग का स्क्रीन पे क्वेश्चन छप चुका होगा कि पाप्ती कौन थी उसे शहर क्यों लाई गई थी, ठीक। पाप्ती कौन थी उसे शहर क्यों लाई गई थी। तो आप लोग आंसर देखिएगा बाबू, पाप्ती कौन थी उसे शहर क्यों लाई गई थी। तो आप लोग एकदम आप लोग को आसान भाषा में आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए बाबू, आप लोग चैनल में बने रहिएगा, ठीक। देखिए, पाप्ती तमिलनाडु के एक गांव की महिला वल्ली अम्माल की बेटी थी, ठीक। पाप्ती एक तमिलनाडु के एक गांव की महिला बल्ली अमाल की बेटी थी। उसे बुखार आ गया था। जब बल्ली अमाल उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई, तो जब हेल्थ सेंटर वहां चला था तो वहां दिखाने गई तो डॉक्टर ने उसे अगले दिन सुबह ही जाकर बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। अतः बिल्ली अमाल की पाप्ती को लेकर सुबह की बस से नगर अस्पताल में पहुंच गए। कहने का मतलब जब उसको बोला, डॉक्टर ने उसे सलाह दिया तो कहाँ चल गया बाबू, वो बड़े अस्पताल में लेकर चल गए, ठीक। चलिएगा बाबू, अब आप लोग इसी तरह से देखते रहिएगा, ठीक। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। देखिएगा आप लोग को क्वेश्चन छप चुका होगा कि झोले में मछली लेकर बच्चे पतली गली में क्यों घुस गए। तो आप इसे आसान से आसान भाषा में इसको आंसर दे सकते हैं, ठीक। झोले में मछली लेकर बच्चों पतली गली में क्यों घुस गए। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा बाबू, देखिएगा आंसर में क्या कहता है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए। झोले में मछली लेकर पतली गली में बच्चों इसलिए घुस गए क्योंकि उस गली से घर नहीं दिख पड़ता था, ठीक।
इसी कारण बच्चों ने क्या किया, मछली लेते हुए उस गली में घुस गया ताकि उस गली से वह घर नज़दीक पड़ता था। इसीलिए बच्चे ने क्या किया, मछली लेकर और वो लोग पतली गली में घुस गया। ठीक, तो चलिए बाबू आप लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन इसी तरह से एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिएगा। देखिएगा बाबू, बढ़ते बढ़ते नाखून मनुष्य को क्या इलाज दिलाती है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि बढ़ते नाखून मनुष्य को क्या इलाज दिलाती है। तो आंसर इसको आप लोग देखिएगा। देखिएगा बाबू, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है। ठीक, कहने का मतलब बढ़ते नाखून द्वारा मनुष्य को क्या, तो प्रकृति इलाज दिलाती है। आप लोग को आंसर स्क्रीन पर छप चुका होगा बाबू। ठीक, इलाज दिलाती है। तुम अब पशु हो, उन्हीं तरह से आचरण लेने वाले हो। तुम इतने सभ्य हो गए हो, फिर तुम पशु की तरह हिंसक, जड़, क्रोधी, इसलिए और विवेकहीन हो। ठीक, क्या करा बाबू, तुम विवेकहीन हो। ठीक, इसके बाद आप लोग एक और क्वेश्चन देखिएगा बाबू, वो एकदम आसान लाजवाब क्वेश्चन होगा। ठीक, देखिए बाबू, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो आप लोग देखते रहिएगा बाबू, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ में बिरजू महाराज तथा रामपुर में उनके तीनों बहनों का जन्म हुआ था। लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और रामपुर में उनको तीनों बहन का जन्म हुआ था। बचपन में बिरजू महाराज रामपुर वहाँ नवाब के आमंत्रण पर अपने पिताजी के साथ नाचने जाया करते थे। उनको पिताजी के जब बुलाया करते थे ना, तो अपने पिताजी के साथ बिरजू महाराज जाया करते थे। ठीक, चलिएगा, तो आप लोग इतना क्वेश्चन आप लोग को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बाबू। तो आप लोग इसी तरह से चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। ठीक तो चलिए बाबू, फिर मिलते हैं अगला क्लास में आपसे। ओके बाय, चलिए।